इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। आज ही देर शाम स्वदेश लौटेंगे पीएम। आसियान भारत सम्मेलन में आपसी मुद्दों सहित चीन के जारी नए स्टैंडर्ड मैप पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक 10 साल पुराने आसियान इंडिया ट्रेन इन गुड एग्रीमेंट का होगा रिव्यू। यूरोप के 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए राहुल गांधी। बेल्जियम के ब्रसेल्स में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। यूरोपियन यूनियन के सांसदों के साथ भारतीय समुदाय से करेंगे संवाद। फ्रांस में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से भी करेंगे संवाद। 11 सितंबर को स्वदेश लौटेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आज पहली सालगिरह। देश के हर जिले में कांग्रेस आज निकालेगी यात्रा। पार्टी नेता जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने के मौके पर दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले साल कन्याकुमारी से 7 सितंबर से शुरू होकर श्रीनगर में 30 जनवरी को खत्म हुई थी यात्रा। 145 दिनों में राहुल की अगुवाई में यात्रा ने 4000 किलोमीटर का सफर तय किया था। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे आज ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद सीएम शिंदे के अनशन खत्म करने की अपील पर सुबह 11 बजे तक अपना रुख करेंगे साफ। भारत की यात्रा से पहले जो बाइडेन ने भी एहतियातन अपना टेस्ट करवाया। जो बाइडेन का टेस्ट नेगेटिव आया। 8 सितंबर को पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच होगी बैठक। नए संसद भवन का शुभारंभ 9 सितंबर को होगा। 18 से 22 सितंबर तक होने वाले विशेष सत्र की शुरुआत पहले दिन पुरानी संसद में होगी। गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन का भी श्री गणेश होगा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भारत के संविधान की प्रस्तावना शेयर की थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार कर साधा निशाना। नड्डा ने कहा कांग्रेस मतलब संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान की कमी। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से संविधान की पोस्ट शेयर की जिसमें कांग्रेस ने लिखा इंडिया को मिटाना नामुमकिन। भारत को लेकर चल रही सियासत के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने कहा भारत नाम से क्या दिक्कत है। जयशंकर ने विरोध करने वालों को दी संविधान पढ़ने की सलाह। इंडिया बना भारत के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का केंद्र सरकार को दो टूक जवाब। कहा अंग्रेजों से है इतनी नफरत तो अंग्रेजों के बनाए राष्ट्रपति भवन को भी छोड़े। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को भी बम से उड़ा दे सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा हमारे संविधान में दोनों नाम दर्ज हैं। हम कहां से इंडिया शब्द हटाएंगे। अब्दुल्ला ने कहा मुल्क को मुसीबत से बचाने के लिए हम इंडिया का नाम बदलने को तैयार हैं। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र की मांगी जानकारी। लेटर में कुल 9 मुद्दों का किया जिक्र। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से की स्पेशल सेशन में महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा की मांग। सोनिया गांधी के आरोपों पर सरकार का पलटवार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोनिया पर बेवजह विवाद पैदा करने का लगाया आरोप। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा विशेष सत्र बुलाना सरकार का अधिकार। संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान। कहा संसद में 5 दिन हम सिर्फ मोदी चालीसा सुनने के लिए नहीं बैठेंगे। पूर्ववर्ती सरकारों में विशेष सत्र से पहले विपक्ष के मुद्दों की जानकारी देने का दिया हवाला। महाराष्ट्र कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण दिलवाने का जताया संकल्प। जालना लाठीचार्ज के लिए विशेष जांच समिति गठित कमेटी के 1 महीने के अंदर दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही होगी दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर दिया बड़ा बयान। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा हमारे समाज में कुछ वर्ग पिछले 2000 साल से ज्यादा समय से भेदभाव झेल रहे हैं जिनके सम्मान के लिए आरक्षण दिया जाना जरूरी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित कमेटी की बुधवार को हुई पहली बैठक। समिति अध्यक्ष रामनाथ कोविंद के आवास पर हुई मीटिंग में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य सदस्य। पंजाब में आप मंत्री अनमोल गगन का बड़ा बयान। कांग्रेस संग पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा। सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी कांग्रेस से गठबंधन को लेकर दिया बयान। कहा आप अकेले लड़ना भी जानती है, जीतना भी जानती है और सरकार चलाना भी जानती है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसान सम्मेलन में शिरकत की। खड़गे ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के हालात सहित कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। आज करेंगे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। शुक्रवार को राजनांदगांव में जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा कांग्रेस में फिर उभरी नाराजगी। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे से की मुलाकात। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शिकायत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने दिया बीजेपी से इस्तीफा। चंद्र कुमार बोस ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर छोड़ी पार्टी। चंद्र कुमार ने 2016 में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ा था चुनाव। मध्य प्रदेश की नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव की जांच के आदेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पथराव कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने बिहार डीजीपी और पटना डीएम एसएसपी सहित 7 अधिकारियों को किया तलब। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर 13 जुलाई को हुए लाठीचार्ज मामले में बुलाए गए हैं अधिकारी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने ट्रांसजेंडरों को दी बड़ी सौगात। थर्ड जेंडर का घोषित करने के साथ सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में दिया आरक्षण। राज्य में ओबीसी कोटे के तहत मिलने वाले 14% आरक्षण में से ही ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा रिजर्वेशन। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिनी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला पाकिस्तान दौरे से वापस लौटे। दौरे के दौरान भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों की बहाली सहित एशिया कप पर हुई बातचीत। दोनों बोर्ड अधिकारी 4 सितंबर को बाघा बॉर्डर के जरिए गए थे पाकिस्तान। पटना में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का दिखा अनोखा चेहरा। कार्यक्रम से लौट रहे रविशंकर प्रसाद सड़क पर ट्रैफिक पुलिस का कर्तव्य निभाते नजर आए। जाम में फंसे एम्बुलेंस को बीजेपी सांसद ने दिलवाया रास्ता। पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर सूरत के एक हीरा व्यापारी ने तैयार किया अनोखी सौगात। पेशे से आर्किटेक्ट विपुल जेपी वाला ने 7200 हीरो का इस्तेमाल कर एक पोर्ट्रेट बनाया है। जेपी वाला 17 सितंबर को पीएम मोदी को ये गिफ्ट देना चाहते हैं। आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मथुरा, वृंदावन सहित देश भर में कृष्ण मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। रात 12 बजे मनाया जाएगा श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइंस जारी। जन्माष्टमी के मौके पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ दिव्यांगजन को आने की मनाही। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर महाराष्ट्र और गुजरात में दही हांडी उत्सव का आयोजन होता है। मुंबई और ठाणे में कई जगहों पर होगा दही हांडी कार्यक्रम। सीएम एकनाथ शिंदे ठाणे के टेकी नाका पर आयोजित दही हांडी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड के चमोली में विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। इस मौके पर भारी संख्या में भक्त जुटे। गुजरात के द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। द्वारका में जन्माष्टमी के मौके पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु जुटे। राजधानी दिल्ली में इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का जश्न आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और झालरों से सजाया गया है। ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित मंदिर में आज लाखों की तादाद में कृष्ण भक्त जुटते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्माष्टमी के मौके पर निकाली गई रंगारंग शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में जुटे कृष्ण भक्तों ने भजन कीर्तन से समा बांधा। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट की सुरक्षा भारतीय सेना करेगी। सेना का खोजी दस्ता और बम निरोधक दस्ता तैनात। सेना ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम भी लगाया है। दिल्ली में आज से विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसके मद्देनजर बुधवार को सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल किया। दिल्ली पुलिस ने भी फुल ड्रेस रिहर्सल किया। G20 सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में एक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी के जरिए विदेशी मेहमान भारत की संस्कृति, परंपरा और रहन सहन से परिचित होंगे। राजधानी दिल्ली को G20 सम्मेलन के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर की सभी ऐतिहासिक स्थल जैसे कुतुब मीनार, इंडिया गेट, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट सहित तमाम अहम भवनों को आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। दिल्ली के धौला कुआं में GGR पॉइंट पर तिरंगा फव्वारा लगाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बुधवार को G20 समिट के लिए संवारी गई मूर्तियों का अनावरण किया। G20 सम्मेलन में रूस और चीन के राष्ट्रपति के शामिल नहीं होने पर बोले एस जयशंकर। कहा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों की वजह से प्रमुख नहीं आ पाते, उनकी जगह प्रतिनिधि रखते हैं अपनी बात।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हर कोई बहुत गंभीरता के साथ आ रहा है। मुझे लगता है कि हर देश अपनी स्थिति को दुनिया के सामने रखने की कोशिश करेगा। प्रतिनिधित्व का स्तर किसी देश की स्थिति का अंतिम निर्धारक नहीं बनता, एस जयशंकर ने कहा। याद रखा जाएगा भारत में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन। G20 समिट के लिए दिल्ली पहुंचे नाइजीरियाई राष्ट्रपति। G20 बैठक में भाग लेने के लिए कल देर रात दिल्ली पहुंचे बोला अहमद टिनुबू। G20 में आने वाले पहले विदेशी गणमान्य व्यक्ति हैं। नाइजीरियाई राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति टिनुबू की ये पहली भारत यात्रा है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए नए यातायात प्रतिबंध। सभी तरह के मालवाहक वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें नहीं चलेंगी। मथुरा रोड, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं होगी वाहनों को अनुमति। 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि से 10 सितंबर तक परिवहन पर लगी पाबंदी। दिल्ली में पहले से मौजूद बसों समेत सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर जाने की अनुमति दी जाएगी। G20 के मुख्य रूट पर सुरक्षा व्यवस्था में सख्ती के अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस लगातार कर रही पेट्रोलिंग। ड्रोन फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग के जरिए दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस चला रही अभियान। 2020 में ट्रंप दौरे के दौरान जहांगीरपुरी में भड़के थे दंगे।